अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बेहद पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जनवरी की इन ठंडी रातों में खौफनाक कहानियां सुनने का एक अलग ही सुकून और लुत्फ होता है। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जुल्फकार बताते हैं कि एक दफा नाना जी जब हमारे पास आए हुए थे तो नाना जी ने हमें बताया कि जब भी आप लोग किसी नहर से, दरिया से क्रॉस उसको कर रहे हो, पुल के ऊपर से गुजर रहे हो, तो सूरह कौसर पढ़नी चाहिए, उसका सवाब बेइंतहा मिलता है, और आयतुल कुर्सी भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पानी के ऊपर बेइंतहा जिन्नात रहते हैं, उनका बसेरा होता है पानी के ऊपर। इसी तरह से नाना जी बताते हैं शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। उन लोगों का ये मसला था कि लोगों के गांव में एक बहुत बड़ा दरिया था। उस दरिया के ऊपर एक पुल बना हुआ था, जिस पुल को क्रॉस करके उन्हें अपने खेत खलियानों में भी जाना होता था और बाज़ औक़ात दूसरे गांव की तरफ भी जाना होता था। लेकिन वो जो लोग थे उनकी ये शिकायत थी कि जब भी हम लोग अपने खेत में जाने के लिए दरिया से गुजरते हैं पुल के ऊपर से, तो हमें भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। जब भी हम लोग शाम के टाइम वहां से वापस आ रहे होते हैं और पुल के पास से गुजरते हैं तो बहुत भयानक, कभी किसी मर्द के तो कभी किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। और अगर उन आवाजों के तक़ुब में हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो गैर मरी मखलूक़ात जिन्नात हमला कर देते हैं, या तो वो धक्का दे देते हैं पानी में या फिर वो मारने लगते हैं। बहुत से लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागे हैं। एक लड़का हम लोगों के गांव का, जिसके साथ आज से तकरीबन 10-11 दिन पहले एक हादसा हुआ, जिसके बाद हम लोग आपके पास आए। शाम का वक्त था तो वो अपने डेरे से वापस आ रहा था। तो वो बताता है कि जैसे ही मैं दरिया वाले पुल पर पहुंचता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई सदा लगा रहा था कि बचाओ, मुझे बचाओ। मैं डर गया कि शायद किसी का पांव फिसल गया तो कोई नीचे गिर गया। तो वो मदद के लिए जब नीचे भागा कि मैं देखता हूँ कोई कहाँ पर है, तो वो कहता है मुझे बकायदा एक हाथ भी नजर आया जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा था, कोई पानी के अंदर था। मैंने उसे कहा कि मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें बाहर निकालने की। तो जब मैं उसकी मदद करने लगा तो मेरे पीछे एक भयानक चेहरे वाला मर्द नमूदार हुआ। वो बहुत खौफनाक था। उसने मुझे मदद के लिए बुलाया, वो गायब हो गया और जो मेरे पीछे आया था उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसने मुझे पकड़कर दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया। वो इतना खौफनाक था कि ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वो कोई देव है। वो इतना भयानक जिन था और तभी वो जिन गायब हो गया। उसके बाद वो लड़का कहता है कि वहां से पुल के ऊपर से कोई लोग गुजर रहे थे दूसरे गांव के। मैंने मदद के लिए पुकारा, वो लोग आए, उन्होंने मुझे दरख्त से नीचे उतारा और पूछा कि तुम्हें यहाँ पर किसने इस तरह से उल्टा लटकाया है। उस लड़के ने उनको सारा किस्सा बताया। तो उनका ये कहना था कि हम लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं, हम लोगों ने अपने साथ ये आग जलाई होती है, मिसाल बनाकर जलाई होती है, क्योंकि ये जो पुल है ये इतना आसेफ ज़दा, यहाँ पर ऐसे जिन्नात हैं जो इंसान की जान के दुश्मन है और उन पर जानी हमला भी करते हैं। हम लोगों का एक घोड़ा था, हम लोग यहाँ से माल लेकर गुजर रहे थे। एकदम से घोड़ा बिदक गया, पुल से भागता भागता नीचे की तरफ जाने लगा। उसके बाद पता नहीं इस घोड़े को क्या हुआ क्या नहीं, जिन्नात ने हमला किया उसको 2 बार। इस तरह से किसी ने जमीन पर जोर से पटका और घोड़े की गर्दन टूट गई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ से जब भी गुजरते हैं आग जलाकर गुजरते हैं कि जिन्नात हम लोगों के ऊपर हमलावर ना हो सके। आप हमारी मदद करें, हमें बताएं कि वहां पर ऐसी कौन सी मखलूक है और हम उससे कैसे बचें। शाह साहब ने उनका सारा मसला सुना और कहा कि वो जो दरिया वाला पुल है वो जगह आज सेब ज़दा है। वो जो नीचे गहराई वाली जगह है वहां पर बेतहाशा जिन्नात रहते हैं। और ये पुल जो है ये पहले इस जगह नहीं था, ये पुल बाद में बनाया गया। तो लोगों ने कहा कि आपकी बात ठीक है, ये तकरीबन
30-35 साल पहले ये पुल बनाया गया था। उससे पहले ये पूरा दरिया का ही हिस्सा होता था और इस तरफ बहुत कम लोग आते जाते थे। फिर जिस तरह से आबादियां बढ़ती गई, लोगों के हिस्से बढ़ते गए, तो हम लोगों के गांव के एक बहुत बड़े जिम्मेदार ने यहाँ पर पुल बनवा दिया था कि लोगों को आने जाने में आसानी हो। जब से ये पुल बना है तब से ये मामला हमारे साथ हैं। बल्कि ऐसा बाज़-औक़ात महसूस होता है कि इस पुल के ऊपर से अजीबो गरीब जानवर भागकर गांव की तरफ भी आते हैं। कभी बंदर, कभी वो काले रंग का, ना वो बकरा लगता है और ना ही वो कुत्ता लगता है। अजीबो गरीब वो मखलूक है। वो इतनी तेजी से आता है और गायब हो जाता है। अक्सर एक हम लोगों का गुडरिया था, तो अपनी बकरियां लेकर वो माल को चारा खिलाने के लिए दरिया के पुल के ऊपर से गुजरा। वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 10 बकरियां थी। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो सैकड़ों की तादाद में बकरियां थी, काले रंग की बकरियां। उसके रेवड़ के साथ जिन्नात बकरियों के रूप में मिल गए, जिसमें से उन्हीं जिन्नात ने उसकी बहुत सी बकरियों को भी खा दिया था। तो आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने कहा वो जिन्नात बहुत ज्यादा जालिम और सख्त जिन्नात है। उन जिन्नात को या तो वहां पर कैद करना होगा या शाम के बाद, मगरिब के बाद तुम लोगों को उस जगह से अपनी आमदोरफ्त बंद करनी होगी, वरना वो जिन्नात इतने जालिम हैं कि वो जानी नुकसान भी दे सकते हैं। भूत प्रेत अफरीद का पूरा कबीला वहां पर आबाद है। वहां पर ऐसे ऐसे दरख्त हैं जिनके ऊपर जमानों से वो जिन्नात रहते हैं। वो जो पानी की तुम जगह देख रहे हो, वहां पर उनके घर हैं जहां पर वो जानबूझकर लोगों को बुलाते हैं। शाह साहब ने कहा कि मैं एक दफा वहां पर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, फिर पता चलेगा कि वो जिन्नात किस तरह से वहां पर कैद किए जा सकते हैं या वहां से हटाए जा सकते हैं। फिर शाह साहब ने उन लोगों को कहा कि आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन आना है, जुमेरात को मैं आपके साथ चलूंगा। वो लोग जैसे रहते, सोमवार का दिन था, जुमेरात को वो लोग वापस आए। उन लोगों ने जाकर अपने गांव में बताया कि हम लोगों ने शाम के बाद पुल की तरफ नहीं जाना, जब तक शाह साहब आकर वहां पर पढ़ाई नहीं कर लेते। फिर नाना जी, शाह साहब और उनके गांव के जो लोग वो आए हुए थे और उनके खादिम, नाना जी कहते हैं हम लोग सब वहां पर रवाना हुए। गांव खासा पुराना था और बहुत बड़ा भी था। हम लोगों ने भी वो दरिया देखा, दरिया बहुत बड़ा था। उस दरिया के दूर एक हिस्से के ऊपर कुछ झोपड़ियां भी थी। तो जब वो लोगों से दरियाफ्त किया गया तो उनका ये कहना है कि हमें नहीं पता ये झोपड़ी किसकी है। उसके इर्द गिर्द सारा पानी था, सेंटर में एक छोटा सा टुकड़ा था खुश्की का, जिसके ऊपर वो झोपड़ियां थी। शाह साहब ने कहा ये जिन्नात के घर हैं, यहाँ पर जिन्नात आबाद है और जानबूझकर इन्होंने इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए यहाँ पर अपने घरों को ये नक्शा दिया हुआ है कि जो भी वहां पर जाएगा वो जानी नुकसान उठाएगा, गलती से भी उस हिस्से की तरफ मत जाना। शाह साहब ने हिसार बांधा और हम लोगों को एक जगह पर बिठा दिया, थोड़ी सी ऊंचाई पर। खुद उन्होंने उस जगह पर जाकर हिसार बांधा जहां पर वो पुराने दरख्त थे और जहां पर जिन्नात का मेन बसेरा था। शाह साहब ने वहां पर पढ़ाई करना शुरू की तो बाकायदा ऐसा लगा जिस तरह से बहुत जोर से पुल हिल रहा है। पुल को जिस तरह से कोई जोर जोर से हिला रहा है या कोई हथौड़े मार मार कर पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। तभी एक काले स्याह लिबास में एक आदमी पुल के कोने पर आकर खड़ा हो गया। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की तो वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और दरिया के दूसरे किनारे की तरफ जाकर बैठ गया। शाह साहब ने पढ़ाई के जरिए उनसे हम कलाम होकर बात की कि आप क्यों इंसानों को इस तरह से तंग कर रहे हैं, का रास्ता यहाँ से गुजरने का, आप लोग इनको तंग ना करें। तो जिन्नात का ये कहना था कि हमारा यहाँ पर बसेरा है, हमारे घर है, जब ये इंसान यहाँ से गुजरते हैं तो हम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा दिल चाहता है कि हम इनको जान से मार दें, क्योंकि ये हमारी जगह पर आते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, हम लोगों ने गुजरना होता है, आना जाना होता है, ये हमें तंग करते हैं। रात के वक्त आधी आधी रात को यहाँ से ये इंसान गुजरते हैं, हम इन्हें जानबूझकर डराते हैं कि यहाँ पर आना जाना छोड़ दें। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की और उन जिन्नात का जो हिस्सा था उसकी हदबंदी कर दी और बाकायदा कहा कि ये लोग कोशिश करेंगे कि मजबूरी से हटकर मगरिब के बाद यहाँ से ना गुजरें। अगर ये यहाँ से गुजरेंगे भी तो किसी को कोई तंग नहीं करेंगे, कोई इस जानिब आएगा नहीं। फिर शाह साहब ने बाकायदा गांव के लोगों को बताया
वहां पर जहां पर उनकी हदबंदी की गई थी वो दरिया के साइड वाली एक जगह थी जहां पर दरख्त और झाड़ी थी। वहां पर अजीबो गरीब तरह के फूल लगे हुए थे। नाना जी बताते हैं वो इतने खूबसूरत फूल थे और बाज़ औक़ात ये जिन्नात फूलों का रूप लेकर भी अपना आप जाहिर करते हैं कि लोग जैसे इनकी तरफ जाएंगे अट्रैक्ट होंगे, इनको छेड़ेंगे, छुएंगे तो जिन्नात उन पर असरअंदाज हो जाएंगे, क्योंकि जिन्नात लम्हा भर में इंसान पर आशिक भी हो जाते हैं, उसके दुश्मन भी बन जाते हैं और उस पर अपना बसेरा भी कर लेते हैं। वहां पर शाह साहब ने जब हदबंदी की तो वहां पर 41 कील लगाए गए दरिया के पुल से लेकर उस ढलवान के रास्ते तक। और शाह साहब ने बकायदा सबको कहा कि इस तरफ कोई भी ना आए, मगरिब के बाद कोशिश करो कि इस पुल को कम से कम इस्तेमाल करो। जब यहाँ से मजबूरी के तहत गुजरना पड़े तो यहाँ पर इस पुल के किनारे पर पहुंचकर 3 बार तुम लोगों ने कहना है कि हमें रास्ता दे दें, हमें यहाँ से गुजरना है, हम मजबूर हैं, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए यहाँ से गुजर जाना है। कोशिश इस बात की करनी है कि आयतुल कुर्सी सिर्फ अपने ऊपर फूकनी है, आसपास के रास्ते पर नहीं, कि वहां पर जिन्नात है तो वो तंग ना हो। फिर उन सब ने ऐसे ही किया। नाना जी कहते हैं हम लोग उस गांव से वापस आ गए। उस गांव में उस दरिया पर लोगों के साथ बहुत से मामलात हुए। उस दौरान नाना जी कहते हैं गांव के कुछ लड़के हमें मिले जिनका ये मानना था कि हम लोग जब भी दरिया के किनारे जाकर बैठते हैं सैर तफरीह की गर्ज से तो हमें वहां पर कोई बैठने नहीं देता, अनदेखे वजूद पथराव करते हैं। तो कभी कभार हम लोगों ने पानी के ऊपर एक बहुत कदावर औरत को चलते हुए देखा है। जिस तरह वो झोंपड़ी है इस तरह हम लोगों ने बकायदा एक औरत को पानी के ऊपर चलते देखा था, और वो पानी के ऊपर इस तरह से चल रही थी जिस तरह से हम जमीन पर चलते हैं। उसके बाद हम लोग उस तरफ नहीं गए। उसको देखने के बाद हम लोग काफी अरसा बहुत बीमार भी रहे। उन लड़कों को बहुत डर लगता था, बुखार हो गया, उनकी हालतें खराब हो गई, क्योंकि वो जगह जिन्नात की जगह थी जहां से ये लोग शाम के टाइम गुजरते थे और जिन्नात तंग होते थे। कहते हैं कि जो रास्ता जिन्नात का गुजर बसर का हो, जो उनकी गुजरगाह हो, वहां पर अगर इंसान उस दौरान खड़े हों, गुजरे, आए जाएं, तो वो इंसानों को बहुत ज्यादा सताते हैं, तंग करते हैं। ये नाना जी की एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें सुनाई और मैंने आपको। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जिन्नात का गुजरने का रास्ता होता है, जो गुजरगाह होती है, उसके दरमियान में अगर इंसान सोए, बैठे, उनकी टाइमिंग के दौरान गुजरे तो वो अपना आप जाहिर करते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सी स्टोरीज लोगों की आती हैं जिसमें उनकी ये शिकायत होती है कि अक्सर हम लोग जब बाथरूम वाली साइड पर, बाथरूम के सामने वाली तरफ कुछ कमरों के स्टाइल होते हैं, अटैच वॉशरूम होता है, उसके सामने वो अपना बेड डाल देते हैं। तो वहां पर वो लोग सो नहीं सकते, क्योंकि रात को जब जिन्नात ने वहां से गुजरना होता है, शयातीन जिन्नात जो बैतुल खला में रहते हैं, जब इंसान सो जाते हैं तो वो आजाद होते हैं और बाहर भी निकलते हैं। फिर वो इंसानों को तंग करते हैं, उनको सोए हुए डराते हैं, ड्रामे ख्वाब आते हैं, या चारपाई का हिल जाना, बेड का हिल जाना, कोई आवाज आहट आ जाना, तो वो अपना आप जाहिर करते हैं कि यहाँ से हट जाओ। तो जब भी आप लोग अपने अटैच वॉशरूम वाले कमरे में बेड बिछाते हैं तो कोशिश करें कि बाथरूम की ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां पर बाथरूम वाली साइड ही खाली हो, वहां पर बेड बिछाएं। तो कोई पता नहीं चलता कि जिन्नात का अगर वो रास्ता है, उनकी गुजरगाह है, तो आपको तंग ना करे। और बाज़ औक़ात अगर कोई सेकंड फ्लोर पर कमरा हो, टेरेस वाला बिलमूम जो लोगों के कमरे होते हैं, उसकी खिड़की में भी अक्सर जिन्नात का गुजर बसर होता है। वहां पे अगर बेड हो तो अक्सर लोग डरते हैं। एक्सपीरियंस जरूर बाज लोगों ने किया भी होगा कि ऐसी 2 लोकेशंस पर अगर आपके बेड हो तो आपको कोई गैर मरे मखलूक़ात डराने की कोशिश करते हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जरूर जहन में रखा करें, तो इंशाल्लाह जिन्नात हमें तंग नहीं करेंगे। ये थी नाना जी की कहानी। अपने फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी नाना जी की कहानी है शौक से सुनते हैं, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें कि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर सीइंग माय स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।